लापता बलोच तलबा की बाजियाबी का केस वजीर दाखिला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। वजीर आजम बैरून मुल्क होने की वजह से ना जा सके। 22 बलोच तलबा बाजियाब होकर घर पहुंच गए। 28 अभी भी लापता हैं। अटॉर्नी जनरल ने पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करा दी। जल्द तमाम केसेस हल करने और 2 रोज में मुतासरा फैमिली से मिलने की यकीन दहानी। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी ने कहा, बादी नजर में रिपोर्ट जाहिर करती है मुल्क में कोई कानून नहीं। बड़े दफातर में बैठे लोग खुद को मुस्तस्ना नहीं कर सकते। लगता है हम सब अगवा होंगे तो हम सीखेंगे। अगली समात पर लापता तलबा बाजियाब ना हुए तो वजीर आजम, वजीर दाखिला और सेक्रेटरी दिफा के खिलाफ पर्चा काटने का हुक्म दूंगा और आप सबको घर जाना होगा। समात 10 जनवरी तक मुलतवी। हुकूमत लापता अफराद की बाजियाबी के लिए संजीदा है। गुमशुदा अफराद के अहले खाना को खाने पर दावत देकर हर फर्द से बात करूंगा। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की गुफ्तगू। बोले, तरक्की सिर्फ बलोचिस्तान नहीं पूरे मुल्क का मसला है। तरक्की का अमल रुकना शरपसंद अनासर को तक़वियत देता है। मसाइल हल करके आगे बढ़ेंगे। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत शुरू। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन अपीलों पर समाअत कर रहे हैं। वकील अमजद परवेज के दलाइल जारी। लेवल प्लेइंग फील्ड पर है कि नवाज शरीफ इस्लामाबाद और मैं लाहौर की अदालतों में पेश हो रहा हूँ। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी के बाद गुफ्तगू। बोले, इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए, भरपूर तैयारी से मैदान में उतरेंगे। 9 मई को फौज का तख्ता उलटने की भयानक साजिश हुई, जिसके आलाकारों की सहूलतकारी मुल्क दुश्मनी है। किसी को मालूम नहीं था कि तहरीक इंसाफ तबाही बन जाएगी। अडियाला जेल में तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केसेस की समाअत। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 6 दिसंबर तक तोसी। एहतसाब अदालत का आइंदा समाअत पर मुकम्मल दलाइल देने का हुक्म। समाअत से कबल वजारत कानून ने चेयरमैन PTI का जेल ट्रायल करने का नोटिफिकेशन जारी किया। फैसला सिक्योरिटी खदशात की रिपोर्ट के बाद किया गया। उधर जराए के मुताबिक खुसूसी अदालत में जारी साइफर केस के जेल ट्रायल की काबीना से भी मंजूरी दी जाएगी। वकील लतीफ़ खोसा ने चेयरमैन PTI के -1 की खबरों की तरदीद कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि PTI के चेयरमैन जो हैं वही रहेंगे और इंट्रा पार्टी इलेक्शन में PTI के मौजूदा चेयरमैन ही उम्मीदवार होंगे। लगता है शेर अफजल मरवत या अली जफ़र को गलत फहमी हुई है। गुज़श्ता रोज़ शेर अफजल मरवत ने चेयरमैन PTI के पार्टी क़यादत छोड़ने की खबर दी थी। सरमायाकारों का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद। स्टॉक मार्केट में रोजाना नया रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 61,500 की सतह अबूर कर गया। कारोबार के आगाज से ही जबरदस्त तेजी जारी। इंडेक्स 771 पॉइंट्स इजाफे से 61,501 पर पहुंचा, फिर नीचे आ गया। मुआशी माहरीन को आइंदा दिनों में मईशत पर मजीद अच्छी खबरों की उम्मीद। उधर इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे महंगा होकर 285 रुपये 60 पैसे का हो गया। पाकिस्तान के लिए नई टैक्स पॉलिसी पर काम शुरू। IMF मिशन की वजारत ख़जाना और FPR हुकाम से तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात जारी। मुतल्लिका इदारे से भारी आमदन ग्रुप का डेटा पोल बनाने का फैसला। ज़ाहिर करदा असासों और आमदनी के दरमियान फ़र्क का तखमीना लगाने के लिए डेटा जमा करने का तरीक़ाकार बनाया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म मनवारुल हक काकड़ का दौरा कुवैत। कुवैती क़यादत से मुलाकात के लिए अलबयान महल आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तकरीब के दौरान दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। निगरान वज़ीर आज़म कुवैत की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। जनरल सईद आसिम मुनीर को आर्मी चीफ का ओहदा संभाले 1 साल मुकम्मल। आर्मी चीफ ने डिफॉल्ट की जानिब जाती मईशत की बहाली का बेड़ा उठाया। सिर्फ 1 साल में ही मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम की राह पर डाल दिया। रुपए की कदर मुस्तहकम, डॉलर को लगाम डाली गई, महंगाई को ब्रेक लगी।
पेट्रोलियम कीमतों में कमी आई, स्मगलिंग, जखीरा अंदोजों और माफियाज के गिर्द शिकंजा कसा गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट रोजाना नए रिकॉर्ड कायम करने लगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 1 साल, सिक्योरिटी और सिफारती महाजों पर भी अहम कामयाबियां। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दीगर मुल्कों से ताल्लुकात की बेहतरी में भी अहम किरदार। 1 साल के दौरान कई अहम और कामयाब गैर मुल्की दौरे किए। नेशनल एक्शन प्लान पर भी अमल दरामद को यकीनी बनाया गया। दहशतगर्दी का नासूर खत्म करने के लिए कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजने का सेहरा भी आर्मी चीफ के सर। दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन का कहना है, आज कौम में एतमाद है, मईशत बेहतर है। कोई सियासी लीडर अफगानियों के इनखला को तैयार नहीं था। नून लीग और MKM वफूद की मुलाकात आज इस्लामाबाद में होगी। बल्दियाती इदारों के मालियाती और इंतजामी इख्तियारात के लिए आइनी तरमीम और सीट एडजस्टमेंट पर गौर होगा। नून लीग सिंध के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, हल्का बंदियों और इंतजामी अमूर से मुतल्लिक तजावीज़ दी। बशीर मेमन ने सूबे के ब्यूरोक्रेसी पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। कहा, अफसरान निगरान वज़ीर आला को मिसलीड कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की दुबई से वतन वापसी आज कोयटा जाएंगे। कल पार्टी के यौम तासीस जलसे से खिताब करेंगे। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक आसिफ अली जरदारी भी कोयटा के जलसे से खिताब करेंगे। शहर भर में पार्टी झंडे और बैनर्स आवेजा। साबिक वज़रा सरफराज ढूंढकी और उमर जमाली समेत सियासी और कबायली रहनुमा पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। बिजली 3 रुपये 53 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। इजाफा अक्टूबर 2023 की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में मांगा गया। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा ने समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। बिजली सार्फिन पर 40 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। लाहौर की फ़ज़ा बदस्तूर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज भी पहले नंबर पर मौजूद। एयर क्वालिटी इंडेक्स 302 रिकॉर्ड। मकामी तौर पर टाउन हॉल के अतराफ में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह सबसे ज़्यादा 326 तक जा पहुँची। उधर महकमे मौसमियात ने आज खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई कर दी। पहाड़ी इलाकों में सर्दी में इजाफा। SPCA की नाअहली से इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है। जब गैर कानूनी तामीरात हो रही होती हैं उस वक्त क्यों नहीं रोकते? सिंध हाई कोर्ट SPCA हुकाम पर बरहम। इदारे के खिलाफ मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समाअत केसेस का मुकम्मल डाटा तलब कर लिया। उधर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने गैर कानूनी तामीरात पर मुकदमात दर्ज करवाना शुरू कर दिए। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर सिविल अस्पताल हैदराबाद की अबतर हालत पर बरहम। MS की सरजनिश की और कहा, 6 ऑपरेशन थिएटर्स में कोई सर्जरी शेड्यूल नहीं। अस्पताल के हालात काबिल रहम हैं। सीवरेज लाइन्स खुली हैं, वॉशरूम्स नाकाबिल इस्तेमाल हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? ख़वातीन की अद्वियात ना मिलने की शिकायत। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी जारी। मजीद 1195 अफगान शहरी अपने मुल्क लौट गए। अगस्त 2022 से अब तक 3,85,000 से जायद अफगानी वापस जा चुके। आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस कल से दुबई में शुरू होगी। कॉन्फ्रेंस में 140 से ज़्यादा ममालिक के सरबराहान शरीक होंगे। इसराइली और फ़लस्तीनी सदूर भी शिरकत करेंगे। दोनों का खिताब जुम्मे को शेड्यूल है। पोप फ्रांसिस ने डॉक्टर्स की हिदायत पर दुबई का दौरा मनसूख कर दिया। और कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद दौरा ऑस्ट्रेलिया में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए पुरुमीद। बोले कंडीशंस देखकर कॉम्बिनेशन बनाएंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। शान मसूद साबिक कप्तान बाबर आजम और सरफराज अहमद के तजर्बे से फ़ायदा उठाने के लिए पुरअज़्म। स्कॉट कल ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगा। पहले टेस्ट के लिए पर्थ में ड्रॉप इन पिचेस का काम मुकम्मल।